हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे। जैसे आप सभी को पता है कि हमने आज की क्लास के अंदर वोकैबुलरी पढ़ना है। वोकैब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सिनोनिम पढ़ोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनिम पढ़ेंगे तो भी 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो यहीं से दिख गया। और वन वर्ड के अंदर भी क्या सिनोनिम एंटोनिम के कई वर्ड्स दिख जाएंगे, है ना। तो हमको 4 क्वेश्चन वन वर्ड के हैं और 4 से 5 क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस के हैं, 4 से 5 क्वेश्चन स्पेलिंग चेक के हैं। 50% से ज़्यादा वोकैब बैठा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। वैसे मैं कोट लगाती नहीं हूँ, बट ये एंडिंग की तरफ हम चल रहे हैं, चीज़ें हमने सीखनी है तो इसलिए लगाया है। बहुत सिंपल सा है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है ना। बैठकर सोचते रहने से नहीं, सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं मैम आज मेरा टेस्ट खराब गया, किस्मत ही खराब थी मेरी। तो फिर मैंने बोला अगर तुम्हारी किस्मत साथ देती तो तुम टॉप करती। कहती हाँ मैम, किस्मत साथ देती तो टॉप करती। और सामने वाले जिसके नंबर आए उसके नंबर किस्मत से उसका टेस्ट अच्छा चला गया, तो सामने वाले का सिलेक्शन हो जाए किस्मत से, सीयूटी क्लियर हुआ किस्मत से, एडमिशन अच्छे कॉलेज में किस्मत से, और हमारी किस्मत ही खराब है, हम सब कहते हैं। तो किस्मत होती है बट 1%, 99% हमारी क्या होती है? मेहनत। हम मेहनत के भरोसे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जो हार्डवर्क होता है वो टैलेंट को भी बीट करता है ना। हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। तो इसलिए आपने क्या करना है, बैठे सोचते नहीं रहना है, चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम ये जैसे कि आप 1 से लेकर 7 तक देखेंगे तो साथ में भी वर्ड हैं, तो 14 वर्ड काउंट होंगे। अगर मैं सिंगल सिंगल लिखती तो ये क्या बोलती, एक एक वर्ड होता। तो मैंने सामने में मीनिंग लिखा है और इस तरफ वर्ड है या इस तरफ वर्ड, इसका मीनिंग दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होगा। पूरे सेशन के अंदर मैंने कहीं पर भी हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया है। और आई गारंटी यू आफ्टर अल्लाह पाक, अगर आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे आपको पूरी क्लास में ही ये वोकैब याद होने लग जाएगी। तो चलो भाई, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अपने हाथों में पेन भी लेना है, सुनना भी है, याद भी करना है। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट वर्ड, जिसको बोलते हैं एसीडियस। क्या बोलते हैं भाई? एसीडियस। एसीडियस में क्या बैठा है, जल्दी बोलो? एस बैठा है। एस का मतलब डंकी, मतलब गधा होता है। आप लिख सकते हैं अपने साथ साथ, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। तो एसीडियस मतलब क्या? गधा होता है। गधा किस काम में लाया जाता है? बोझ ढोने के काम में लाया जाता है। कैसा होगा? निकम्मा या मेहनती? आलसी कैसा होगा? आलसी। मेहनती होगा मतलब हार्ड वर्किंग। वर्किंग मतलब क्या? काम। हार्ड मतलब क्या? मुश्किल। और जो मुश्किल काम करते हैं वो लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, है ना। तो हमको दो चीज़, जैसे कि कल की क्लास में सर आपसे कह रहे थे कि भाई रीजनिंग वाला सेक्शन और क्वांट वाला सेक्शन फुल मतलब 100% इसमें स्कोर किया जा सकता है। इसी तरीके से मैं आपसे कह रही हूँ इंग्लिश जनरल टेस्ट के अंदर कंप्लीट 100% लाया जा सकता है, फुल स्कोर किया जा सकता है, अगर कुछ बातों को ध्यान रखा जाए। पहला वर्ड याद हो गया, क्या है आपका? ध्यान रखना। जैसे ये स्लाइड खत्म होगी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले हम रिवीजन करेंगे बिना नोटबुक देखे, बिना शीट देखे। तो पहला वर्ड है एसीडियस। एसीडियस में बैठा है एस। एस मतलब गधा। गधा किस काम में आता है? बोझ ढोने के काम में लाया जाता है। कैसा हो गया? हार्ड वर्किंग। अगला टर्म बैठा है रेवेनियस। क्या बोलते हैं इसको? रेवेनियस। रेवेनियस में क्या बैठा है मैम? रावण बैठा है। रेवन, इट साउंड्स रावण। रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था या नहीं? तो उसके मन में क्या था? लालच था। लालच की टर्म्स अलग अलग हो सकती है हर किसी की लाइफ में, कपड़ों का, खाने का, पेट, गोल्ड का, किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है, प्रॉपर्टी का। तो भाई लालची इंसान को, जिसके मन में लालच होता है, ग्रीड। और जो व्यक्ति लालच जिसकी लाइफ में है, जिसकी लाइफ में जिसकी पर्सन जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं? ग्रीडी, लालची। ग्रीड मतलब लालच, ग्रीडी मतलब लालची व्यक्ति की बात हो रही है। दो टर्म याद हो गया। पहला टर्म क्या है, जल्दी बोलो? एसीडियस। एसीडियस में क्या बैठा है? एस। ट्रिक से ही याद होगा क्योंकि एसोसिएशन निमोनिक यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो एज मतलब गधा। गधा बोझ ढोने के काम में लाया जाता है, हार्ड वर्किंग हो गया। अगला टर्म पढ़ेंगे रेवेनियस। रेवेनियस में क्या बैठा है? रेवन। रेवन मतलब सीता मैया का अपहरण किया था, कैसा था? लालची था, ग्रीडी था। अगली बात करते हैं फूटिलिटी। क्या वर्ड है? फूटिलिटी। फूटी में क्या बैठा है? फूटी। कोई भी चीज आपकी फूटी है, टूटी है,
और टूटी फूटी चीजें कैसी होती हैं? बेकार होती है, यूजलेस होती है। अगला टर्म भी आपको याद हुआ होगा, फुटिलिटी का मतलब होता है टूटी फूटी चीजें, और टूटी फूटी चीजें कैसी होंगी? बेकार हो जाएंगी। तीनों टर्म याद है। चौथे टर्म की तरफ चलते हैं, सेलुब्रियस। सेलुब्रियस क्या बोलेंगे? सेलुब्रियस। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस में बैठा है सल्लू। सल्लू भाई सलमान खान, आपको पता है ना, उसको सल्लू बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, उनका पेट नेम है। तो सल्लू भाई सलमान खान कैसा है? अपनी बॉडी बना के रखता है, फिट है, एक्टिव है, हेल्थी है, इसलिए आंसर क्या हो गया? हेल्थी पर्सनालिटी है। हेल्थी मतलब जो अपनी बॉडी को फिट फाट रखता है, कोई बीमारी शेमारी उसको नहीं होती है। अगला वर्ड चलेंगे डिलीजेंट। ध्यान से देखिए, जेंट, जेंट मतलब जेंटलमैन मतलब पुरुष। दिल्ली मतलब दिल्ली, दिल्ली की बात हो रही है। गांव से जो लोग दिल्ली आते हैं, मेल, जेंट्स, पुरुष, और यहाँ पर आके बहुत मेहनत करते हैं, अपनी फैमिली का पेट पालते हैं, कैसे होंगे? हार्ड वर्किंग, मेहनती होंगे। 3000 रुपये के कमरे में रहते हैं, वहीं खाना, वहीं नहाना, वहीं दोनों, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। अगला टर्म है लेबोरियस। क्या बैठा है? लेबर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, LABOUR होती है। और लेबरियस की बात करें तो इसके अंदर अगर हम नोटिस करेंगे मैम, LABO क्या एक्स्ट्रा है? U एक्स्ट्रा है। और लेबोरियस लिखते वक्त चेक करें, LABOR, U नहीं आ रहा है। तो लेबोरियस में भी लेबर बैठा है, साउंड लेबर का कर रहा है, बट लेबर की स्पेलिंग क्या होती है? LABOUR, और लेबोरियस में यू नहीं आता है। लेबर मतलब क्या? मजदूर हो गई, मतलब जो मेहनत करती है, मेहनती होगी, तो क्या होगा? हार्ड वर्किंग। पीछे भी बैठ सकते हो ना शायद थोड़ा सा, ताकि तार से दूर रहो। अब यहाँ पर अगला वर्ड है अर्केन। अब ये जो वर्ड है बड़े ध्यान से सुनिएगा, अर्केन। जब आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, और आपको बहुत सारी खातिरदारी, समोसे, ये मम्मी कुछ भी छूने नहीं देती है कि मेहमान जाएंगे तो हम समोसे पर टूट पड़ते हैं, है ना, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ, बट उससे पहले बिल्कुल भी नहीं कहते, मांग मत लियो, मना करना है, नो, बोले भी तो नो, आना नहीं है कमरे से बाहर। तो अब सपोज मम्मी से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मम्मी बैठे रिश्तेदारों के साथ, तो हम कहते हैं मम्मी, तो मम्मी सुनती नहीं है ना, फिर 2-3 बार बोलते हैं तो मम्मी कहती है अरे कान में आके कह दे। तो अर्केन को अगर हम तोड़ लेते हैं तो मैंने क्या बना दिया? अरे और कान में आके कह दे। अब कान में आके कह रहे हो मतलब बाकियों को बताना नहीं चाहते हो, वो आपकी और आपकी मम्मा का कैसा हो गया? सीक्रेट, मतलब हिडन रखना चाहते हो, छुपाना चाहते हो। क्लियर हो गई वर्ड? पहला वर्ड क्या है? एसिडियस, उसका नाम क्या है? मीनिंग हार्डवर्किंग। दूसरा क्या है? रेवेनियस। फिर क्या है? ग्रीडी। तीसरा क्या है? फुटिलिटी मतलब यूजलेस। सेलिब्रियस मतलब हेल्थी। डिलीजेंट मतलब हार्डवर्किंग। लेबोरियस मतलब हार्डवर्किंग। अर्केन मतलब हिडन और सीक्रेट। मैचिंग दूंगी करने के लिए कल की क्लास में, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगली स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। अगली स्लाइड से पहले 7 वर्ड पढ़े हैं हमने, कौन कौन से पढ़े हैं आगे पीछे किया जा सकता है। पहला वर्ड था, हमने पढ़ा था गधे से रिलेटेड, मतलब एस, एसिडियस मतलब हार्ड वर्किंग हो जाएगा। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा रेवेनियस, रावण बैठा था, ग्रीडी लालची हो जाएगा। तीसरा वर्ड पढ़ा है फुटिलिटी, टूटी फूटी चीजें बेकार होती है। चौथा वर्ड पढ़ा है सेलिब्रियस, सल्लू भाई सलमान खान, हेल्थी है, एक्टिव है, लिख सकते हैं। अगला टर्म क्या पढ़ा हमने? डिलीजेंट। दिल्ली के जेंट, दिल्ली के पुरुष कैसे हैं? मेहनती है, हार्डवर्किंग है। और क्या पढ़ा है आपने? है ना, क्या है? अर्केन, अरे कान में आके कह दे मतलब हिडन और सीक्रेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, टर्म लिबर्टी लिखा है, लिबर्टी का शोरूम होता है। लिबर्टी के शोरूम की बात करें, कौन सा वर्ड रह गया? लेबोरियस। लेबोरियस में लेबर बैठा है, मजदूर मतलब हार्डवर्किंग। लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी का शोरूम देखा है आपने? लिबर्टी के शोरूम में आज़ादी है, कोई भी हो पैसा होना चाहिए जेब में, जाकर उसको क्या खरीद सकता है। बाउंड नहीं है कि अमीर करेंगे या जनरल कैटेगरी या SC ST OBC, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास पैसा है उसको फ्रीडम है कि लिबर्टी जाके क्या करेगा? शॉपिंग कर सकता है, उसको आज़ादी है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम हो जाएगा। अगला वर्ड क्या हो गया? लिबर्टी मतलब फ्रीडम। अब पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड दोनों रिवाइज करनी है क्लास कंप्लीट होने के बाद, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो लिबर्टी का क्या हो जाएगा? फ्रीडम हो जाएगा। अगला वर्ड है लेथार्जी, ध्यान से देखिएगा, टर्म लिखा है लेथा।
लेथा मतलब लेटा रहा कर, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहा कर, काम धंधा तेरे को कुछ है नहीं, क्योंकि पापा जब भी देखते होंगे हम या तो गेम खेल रहे होते होंगे, या हम खाना खा रहे होते होंगे, या हम सो रहे होते होंगे। जब मेहनत करते होंगे तब पापा का हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं होता होगा, इसलिए पापा को लगता है हम लेटे रहते हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं, काम धंधा हमको कुछ नहीं है, हम कैसे व्यक्ति हैं, आलसी है, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। वर्ड क्या हो गया, लेथार्जी। लेथार्जी मतलब लेजीनेस, लेथार्जी मतलब दोनों वर्ड याद होने चाहिए। पहला वर्ड है लिबर्टी, लिबर्टी का शुरू में क्या है, फ्रीडम है, आज़ादी है, कुछ भी खरीदा जा सकता है। अगला टर्म क्या है, लेथार्जिक, लेथार्जिक में बैठा है लेटा रहकर, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहकर, मतलब व्यक्ति कैसा है, लेजी है। अगला टर्म पढ़ते हैं अभोर, अभोर को ध्यान से देखें तो बैठा है बोर हो रहे हैं, अरे मैं तो बोर हो रहा हूँ, अभोर। अभोर में क्या बैठा है, बोर। अगर हम किसी चीज से बोर होते हैं तो हम उसको पसंद नहीं करते हैं, जब पसंद नहीं करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसलाइक, मतलब वो चीज़ हमें पसंद नहीं है, मतलब वो चीज़ हमको नहीं चाहिए, हमें उससे हेट है। मम्मी ने बोला आज तेरे लिए मैंने सरसों का साग बनाया है, तो जब हमें वो पसंद ही नहीं है तो हम वो खाएंगे नहीं खाएंगे, और जब पसंद नहीं है तो हम उसे लव नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हेट करेंगे। तो डिसलाइक या फिर हेट दोनों बोले जा सकते हैं। 3 टर्म पढ़ी है, लिबर्टी के शुरू में फ्रीडम है, आज़ादी है, लेथार्जिक लेटा रहकर, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहकर, क्या लेजीनेस। अगला वर्ड है अभोर, अभोर मतलब बोर होता रहता है, मतलब हेट। अगला वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, यू आर टू नॉट मेक द नोट्स वाइल, है ना भाई, ड्यूरिंग द क्लासेस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन ऑल द वर्ड्स इन आवर माइंड, है ना। व्हेन वी फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी एंट्रेंस एग्जाम, और व्हेन वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इन synonym, antonym, one word, so we are to maintain notes as well as we are to revise on regular basis, so we can assure the good marks in our जनरल टेस्ट, दैट इज इन इंग्लिश पोर्शन, है ना। तो आपको क्या करना है, पूरा फोकस्ड रखना है, बिकॉज इट इज रेलिवेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ योर एग्जाम। अगला टर्म है अवरेज, क्या है भाई, एवरेज। एवरेज में ध्यान से देखें, ए मतलब एक और ब्रिज मतलब पुल, और जो ब्रिज होता है, पुल होता है, रास्ता छोटा करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए अब्रिज का क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा। क्लियर है। अगला टर्म है अबोर्टिव, ये है रिजल्ट वाला दिन, जिस दिन रिजल्ट आता है और गलती से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया और पापा आए शाम को और हम टीवी देखते मिल गए, तो पापा क्या बोलेंगे, अब और टीवी देख ले, फेल हो जाइए इस बार भी, है ना। अबॉर्टिव में क्या बोला, अब और टीवी देखता रहा कर, है ना, अब और टीवी देख ले, जो बचा कुछ है ना वो भी सेमेस्टर निकाल दियो, फेल हो जाइए इस बार। फेल होने का मतलब क्या है ना भाई, सक्सेसफुल जब कब होंगे, अबॉर्टिव, तो यहाँ पर जो सक्सेसफुल है वो नहीं होगा, यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, है ना, कि भाई हम क्या कहेंगे, अनसक्सेसफुल बोल सकते हैं, है ना, मतलब क्या, फेलियर। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है ये, तो अबॉर्टिव मतलब अबॉर्ट टीवी देख ले, इस बार भी फेल हो जाइए, पढ़ना लिखना तेरे को है नहीं, तो अबॉर्टिव मतलब अनसक्सेसफुल, मतलब फेलियर बोला जा सकता है। अगला वर्ड पढ़े अले, छोटे बच्चे को बोलते हैं अले अले अले, मेरा बच्चा चुप हो जा, बोलते नहीं बोलते अले अले अले, रो मत, तो हम उसे बोलते हैं काम, शांत, चॉकलेट दिलाऊंगा बाबू चुप हो जा, तो अले का मतलब क्या, काम, काम मतलब क्या, स्टॉप टॉकिंग, बात नहीं कर रहे हैं, शांत हो गए हैं, राइट, काम हो गए हैं। अगला टर्म है सेवरी, आपने ये भजन सुना होगा, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तो भगवान राम जी को सबरी के बेर बहुत ज़्यादा पसंद थे, अगर आपने पढ़ा हो तो सबरी सेवरी, सबरी सेवरी। हल्दीराम की नमकीन के जो पैकेट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लिखा होता है इंडियन सेवरी स्नैक्स, कभी भी खर्च कीजिएगा 5 रुपये, आलू भुजिया खाइएगा या कोई और, है ना, तो आपको देख पड़ेंगे। सेवरी मतलब भगवान राम जी को सबरी के बेर कैसे थे, टेस्टी लगते थे, सेवरी, इट साउंड सबरी। अगला टर्म है डेट्रीमेंटल, मेंटल लोग जो होते हैं, मेंटल लोग जो होते हैं मतलब जो मेंटली इल होते हैं, दिमाग से बीमार, पागल नहीं होते हैं, है ना, उनको बीमारी होती है, तो वो लोग हमको नुकसान पहुंचा देते हैं, द पर्सन क्या हो जाएगा, हार्मफुल होता है, हमको नुकसान पहुंचा देते हैं। यहाँ तक याद है।
जल्दी से एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। पहला टर्म है एसिडियस, एसिडियस मतलब हार्ड वर्किंग। अगला टर्म है, बोलिएगा, द मोर यू स्पीक इन दिस क्लास द मोर यू विल लर्न, है ना। तो पहला टर्म क्या है, एसिडियस मतलब हार्ड वर्किंग। रेवेनियस का क्या था, ग्रीडी। फर्टिलिटी का क्या है, यूजलेस। सेलुब्रियस का क्या है, हेल्थी। डिलीजेंट का क्या है, हार्ड वर्किंग। लेबोरियस का क्या है, हार्ड वर्किंग। आर्केन का क्या है, हिडन और सीक्रेट। अगला टर्म लिबर्टी का क्या है, फ्रीडम। लेथार्जी का है, लेजीनेस। अभोर का है, हेट। अब्रिज का है, शॉर्टन। अबॉर्टिव का है, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल या फिर फेलियर। अगला टर्म क्या है, अले। अले मतलब काम, सेवरी मतलब टेस्टी और डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल। अगला टर्म चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा है शोले, है ना भाई। शोले एक मूवी भी थी, शोले। अब शोले मूवी का पार्ट 2 है, तो याद रखेंगे शोले मतलब एक मात्र मूवी थी, ओनली सिंगल पीस, है ना। उसके अलावा दूसरा कोई मास्टरपीस पार्ट 2 नहीं बनाया गया है। तो शोले मतलब ओनली, है ना, शोले मतलब ओनली। शोले मूवी एक ओनली, है ना, ऐसी थी जिसका पार्ट 2 या पार्ट नहीं बनाया गया। अब यहाँ लिखा है अकूटरमेंट। अकूटर साउंड करता है स्कूटर का, मतलब स्कूटर का। और स्कूटर के अंदर क्या पाए जाते हैं, अगर आप कभी भी परचेस करते होंगे तो सब चीज़ें बाइक स्कूटी में लगी नहीं मिलती, कुछ इक्विपमेंट अलग से खरीद कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इक्विपमेंट इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। औजार की हम बात कर रहे हैं, अकूटरमेंट मतलब इक्विपमेंट हो जाएगा। अकूटरमेंट, इक्विपमेंट, 3 वर्ड याद होनी चाहिए, 2 वर्ड। पहला वर्ड क्या है, शोले। शोले मूवी कैसी थी, एक थी, एकमात्र थी, एकमात्र की इंग्लिश ओनली, है ना। अगला टर्म क्या है, अकूटरमेंट। अकूटरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में रिपीटेडली पूछता है अकूटर साउंड किसका दे रहा है, स्कूटर का। क्योंकि ये जो बातें मैं बता रही हूँ इसी से आपको रिलेट रह जाएगा, ऑप्शन में फटाफट आप कर लेंगे। अकूटर मतलब स्कूटर, स्कूटर में या स्कूटर या स्कूटी या जो भी व्हीकल खरीदते हैं उसमें अलग से भी इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं, इसलिए अकूटरमेंट का क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा। अगला टर्म पढ़ते हैं लुनाटिक। लुनाटिक कल क्लास में किया है, लूना की बाइक। बाइक मार मार के परेशान हो जाता है, पागल मतलब मैड, ये होती है लूना की बाइक, मैंने लगा दी है, ठीक है। इसको बोलते हैं लूना की बाइक, जिसपे कपड़े वाला लेके आता है, कपड़े रख के, है ना, गट्ठा रख के आगे आता है, बिल्कुल हल्की सी होती है साइकिल की तरह। तो लुनाटिक मतलब लूना की बाइक पर किक मार मार कर पागल हो जाते हैं, चल के राजी नहीं होती, आधा घंटा चलने में ही ले लेती है ना। अब अगला टर्म क्या है, मोबाइल। हम सब जानते हैं, इस प्रजाति को देखा भी है हमने, हमारे हाथों में होती है। अब ये कैसी प्रजाति है, जिसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आजकल आपने नोटिस किया होगा मोबाइल डिस्पेंसरी आती है, मतलब चलती फिरती डिस्पेंसरी, जो वैन होती है उसमें, है ना, जगह जगह गली गली में आती है और गली गली में दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स। मोबाइल लाइब्रेरी सुना होगा आपने, जगह जगह पूरी वैन घूमती है लाइब्रेरी, है ना। मोबाइल मतलब कि मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो मोबाइल वैन होती है, मोबाइल डिस्पेंसरी होती है, या चाइनीज आइटम खाया होगा तो वो वैन टाइप में बना होता है, फिर उसको बाद में ले जाते हैं। आजकल देखा होगा कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है वैन के अंदर फूड बनाने का, है ना, क्योंकि मोबाइल वैन है। मोबाइल वैन मतलब जिसको ट्रांसफर कराया जा सकता है। मोबाइल रेस्टोरेंट आजकल है ना। अब यहाँ पर देखें अली। अब कोई कहे द ग्रेट खली इज माई अली, द ग्रेट खली इज माई अली। अली मतलब फ्रेंड, दोस्त। अली किसका साउंड दे रहा है, खली का साउंड दे रहा है। और खली अगर कोई दोस्त है तो हमसे कोई पंगा नहीं लेने वाला है ना। एक और टर्म इसमें लिख सकते हैं, फो। फो मतलब क्या होता है, एनिमी, दुश्मन, पढ़ा चुकी हूँ, है ना। फो मतलब एनिमी, अली मतलब फ्रेंड। ही इज माई अली, ही इज माई फ्रेंड। फ्रेंड नॉर्मल लोग बोलेंगे, बट यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ अलीशा मैम, सो यू शुड स्पीक इन प्लेस ऑफ फ्रेंड, दैट इज द वर्ड इज अली, है ना। अब आगे चलते हैं डिलीटीरियस। जब हमको किसी और को अपना फ़ोन देना होता है, जब हमको किसी और को अपना लैपटॉप देना होता है, तो ऐसी आइटम डिलीट कर देते हैं जो हमारे लिए क्या हो, नुकसानदायक हो और जिससे हमारे घर में कलेश हो। हम सुख शांति चाहते हैं, है ना, डिलीटीरियस। तो देखिएगा, डिलीट कर देते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल आइटम है, जो हमको बाद में डाउनलोड दोबारा कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पर जब तक सामने वाले के हाथ में है हमको कुछ भी ऐसा नहीं देना है उसको, है ना। अब लिखा है सोलेस। सोलेस को ध्यान से देखिएगा, सोले, है ना, वहां पे सोलेस नहीं था, यहाँ पर सोलेस है। सोलेस मतलब सोले, आराम कर ले, है ना, अपने सपनों में खोले, मतलब क्या कर ले, रिलीफ कर ले। सोलेस रिलीफ,
सोलेस रिलीफ, सोले मतलब आराम कर ले, मतलब रिलीफ कर ले। मोरबिड, ये जेपी सर के लिए है, सॉरी टू से, है ना। मोरबिड मतलब क्या, मोर मतलब ज्यादा, बेड मतलब बीड़ी, ज्यादा बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, अनहेल्थी होता है। मोर बेड, ज्यादा बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। बीड़ी हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, हुक्का हो सकता है, जो लोग फैशन के लिए पीते हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम तो हुक्का पीते हैं, और वो भी फ्लेवर वाला हुक्का पीते हैं। तो भाई देखो, जहर इतना हो या इतना हो, वो उतना ही है, नेगेटिव हैबिट है, नहीं करना चाहिए, सिंपल टू से, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलें जल्दी से हम पीछे चलेंगे, जल्दी से और पीछे चलेंगे। पहला टर्म क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो फटाफट से, एसिडियस, एसिडियस मतलब हार्ड वर्किंग। अगला टर्म क्या है, रेवेनियस, रेवेनियस मतलब ग्रीडी। मैं एक और तुम चार, फिर भी आवाज नहीं है ना, दोबारा से पढ़ना। पहला वर्ड क्या है, एसिडियस, एसिडियस मतलब हार्ड वर्किंग। अगला टर्म क्या है, रेवेनियस, रेवेनियस मतलब ग्रीडी। अगला टर्म फुटिलिटी, फुटिलिटी मतलब यूजलेस। अगला टर्म सेलुब्रियस, सेलुब्रियस मतलब हेल्थी। अगला टर्म डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। अगला टर्म है लेबोरियस, लेबोरियस मतलब हार्ड वर्किंग। अगला टर्म है अर्केन, क्या है, हिडन और सीक्रेट। अगला टर्म चलते हैं फटाफट से। लिबर्टी का फ्रीडम है, लेथार्जी का लेजीनेस है, अभोर का हेट है, अब्रिज का शॉर्टन है, अबॉर्टिव का तब सक्सेसफुल या फेलियर हो जाएगा, अले का काम, सेवरी का टेस्टी, डेट्रीमेंटल का हार्मफुल। अगला टर्म देखेंगे, सोले मूवी थी ओनली, अकूटरमेंट का इक्विपमेंट, लुनाटिक लूना की बाइक में मैड, मोबाइल मतलब मूवेबल, अली मतलब फ्रेंड, फो मतलब एनिमी, डिलीटीरियस डिलीट मतलब हार्मफुल, सोलेस मतलब सोले आराम कर ले, रिलीफ, और मोरबिड मतलब अनहेल्थी हो जाएगा। अगला टर्म चले, यहाँ तक याद है। अब हम देखेंगे हैजार्डस बैठा है, जिसके अंदर टर्म क्या है, हैजार्डस, टर्म क्या है, हैजार्डस। हैजार्डस में क्या बैठा है, हैजा, हैजा क्या है, एक बीमारी है, जो ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा बीमारी जो साथ बैठने से, छींकने से वायरल का रूप ले लेता है और एक से दूसरे को कंटेजियस हो जाता है, फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डेंजरस बीमारी, है ना। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से फैलने पर, जब भी तो कोविड कैसी है ना भाई, हैजा जैसी बीमारी है ना, जो फैल रही थी एक दूसरे से, रेस्पिरेशन से, सांस लेने से, खाने पीने से, टच करने से चीजें हैं। तो यहाँ पर लिखा है हैजार्डस मतलब क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है बलीत, अगला टर्म क्या है, बलीत, क्या पढ़ते हैं इसको, बलीत। इसका दोनों मीनिंग हो सकते हैं, बट यहाँ पर बलीत का मतलब हैप्पी है। टोन में मैं पढ़ाऊंगी बलीत के क्या क्या मीनिंग होंगे। तो बलीत में क्या बैठा है, बली, काली माता को बलि चढ़ाते हैं, काली माता को बलि चढ़ाएंगे तो काली माता प्रसन्न होंगी, खुश होंगी, मतलब क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ये रिचुअल है, जब भी कोई बेबी पैदा होता है, कुछ होता है, तो काली माता को क्या चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जाती है ना। बंगाल में तो बहुत ज़्यादा, कोलकाता के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो याद रहेगा आपको, पहला वर्ड क्या था, हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब क्या होता है, हैजा मतलब डेंजरस, बलीत मतलब बलि, मतलब काली माता की बलि चढ़ाई, काली माता जी की नहीं, बकरी की बलि चढ़ाएंगे काली माता को, तो क्या हो जाएगा, हैप्पी। अब लिखा है नॉइजम, क्या बैठा है, नॉइजम। अब हमने देखा होगा कुछ घर बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बट उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो रोड पे होते हैं। अब रोड पे होने का क्या है, शोर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि रात भर 24/7 रोड चलता रहता है। तो नॉइज होने की वजह से उनको दिक्कत होती है, माइग्रेन की सबसे ज़्यादा इश्यू है। क्यों, नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए लोगों के सर दर्द, माइग्रेन कॉमन बीमारी बन चुका है इस टाइम। और माइग्रेन को ध्यान ना रखें तो इसका बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस भी हो सकता है ना। इसमें ट्रिगर्स आते हैं, अलग अलग लेवल पर माइग्रेन होता है। तो 3 वर्ड थे, हैजा मतलब जो फैलती है बीमारी, डेंजरस हो गई, काली माता को बलि चढ़ाएंगे मतलब वो बहुत खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। नॉइजम में बैठा है नॉइज, नॉइज मतलब शोर, शोर हमारे लिए कानों के लिए नुकसानदायक है, हमारे सर में दर्द होता है ना, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको परेशानी होती है। मैग्निफिशिएंट लिखा है भाई, ध्यान से देखिएगा, क्या वर्ड है, मैग्निफिशिएंट, क्या वर्ड है, मैग्निफिशिएंट, पढ़िएगा ध्यान से, मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट में बैठा है मगनी, मंगनी क्या होती है, रिंग सेरेमनी, है ना। और ग्रैंडियर, क्या पढ़ेंगे इसे, ग्रैंडियर, ग्रैंड ई हटा दो, मतलब हटाना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में नहीं बोलना है, लिखते वक्त तो आएगा ग्रैंडियर,
है ना, ग्रैंड लेवल पर करते हैं। आजकल क्या है, वलीमा मतलब रिसेप्शन का ज़माना नहीं है, आजकल क्या है भाई, सब रिंग सेरेमनी बहुत ग्रैंड लेवल पर करते हैं। पहले रिंग सेरेमनी ऐसी हो जाती थी, आजकल प्रॉपर तरीके से शादी होती है, ऐसे रिंग सेरेमनी होती है बैंकेट बुक करके प्रॉपर तरीके से। तो मंगनी कैसी होगी, ग्रैंड लेवल पर होगी, मैग्निफिशेंट ग्रैंडियर, मैग्निफिशेंट ग्रैंडियर याद रहेगा। और अगला टर्म है स्पेक्टेकुलर, क्या है, अब भाई मेरे स्पेक्स ला के दो, फिर मैं बताऊंगा कि सामने जो नज़ारा है वो कैसा है। अब चश्मा लगा लिया, अब बहुत ही सुंदर दिख रहा है, अब दिख रहा है, समझ आ रही हैं चीज़ें। दादी नानी को दिखता नहीं है, चश्मा ला के देते हैं, फिर चीज़ें उनको क्लियर होती है। तो आपके नज़रिए से वो सामने वाली चीज़, वो सामने वाला व्यक्ति, वो सामने वाला डेकोरेशन बहुत ही शानदार है, बहुत ऑसम है, मार्वलस है। क्लियर हो रही है बातें। तो दो वर्ड है, मैग्निफिशेंट के ग्रैंडियर भी हो सकता है, स्पेक्टेकुलर भी हो सकता है। यूजी 2022 में सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्ड है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर में बैठा है स्पेक्स, स्पेक्स मतलब चश्मे। हमारी नज़रों से देखेंगे तो सारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, नज़ारा बहुत अच्छा है, शानदार है। मैग्निफिशेंट ग्रैंडियर, मंगनी ग्रैंड लेवल पर होगी। अगला टर्म प्लेसिड बैठा है भाई, प्लेसिड में क्या बैठा है मैम, सीआईडी। जब सीआईडी आती है तो अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं कि हमारा कुछ ना हो जाए, इन्हीं तक रहे और वापस चली जाए, जो बीच में कूदेगा। अगला टर्म है रेपेशियस, क्या बैठा है, रेपेशियस। रेपेशियस में क्या बैठा है, रेप। रेप करने वाले लोगों के मन में भी तो किसी ना किसी तरीके का लालच होता है ना, लस्ट होता है। तो वो व्यक्ति कैसा हो गया, ग्रीडी हो गया। रेपेशियस में बैठा है रेप, रेप करने वाले लोग कैसे होते हैं, ग्रीडी होते हैं। फ्लक्स, ध्यान से पढ़िएगा, फ्लक्स में बैठा है लक्स, और लक्स साबुन के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज, कभी बढ़ जाता है रेट, कभी घट जाता है रेट। फ्लक्स मतलब फ्लक्चुएशन, फ्लक्स मतलब चेंज। यहाँ से रिवाइज करो जल्दी से, वर्ड क्या क्या है, हैजार्डस। हैजार्डस में क्या बैठा है, हैजा। हैजा मतलब बीमारी है जो डेंजरस है, फैलती है। अगला टर्म क्या है, बलित। बलि मतलब काली माँ को बलि चढ़ाएंगे, हैप्पी होंगी काली माँ। नॉइज मतलब शोर जिससे हमको नुकसान पहुंचता है, हार्मफुल रहता है। मैग्निफिशेंट, मंगनी कैसी होगी, ग्रैंड लेवल पर होगी। हम अपने चैप्टर से देखेंगे अपने नजरिए से, तो स्पेक्टेकुलर हो जाएगा। अगला टर्म सीआईडी, प्लेसिड। प्लेसिड में सीआईडी बैठा है, सीआईडी आएगी तो अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाएंगे। रेपेशियस में बैठा है रेप, रेप करने वाले लोगों के मन में लालच होता है, ग्रीड होता है, तो व्यक्ति हो गया ग्रीडी। अगला टर्म फ्लक्स, फ्लक्स में बैठा है लक्स। लक्स के साबुन के रेट ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं। अगला टर्म चलेंगे हम, अगला टर्म है फैकलेस। अब मैं घर गई स्कूल से, अब स्कूल से घर जाते हैं बच्चे और शू रैक में ना रख के ना फेंक देते, जूते इधर फेंक के, बैग इधर फेंका, टाई उधर फेंकी, लंच बॉक्स इधर, बॉटल इधर, हम किधर, और होता नहीं होता। तो फैकलेस मतलब क्या, जो बच्चा शू किस में नहीं रखता, रैक में नहीं रखता है, फेंकता है, रैक में नहीं रखता है, कैसा है, केयरलेस है। 3 वर्ड पढ़ सकते हैं। फैकलेस मतलब फेंकता है, मतलब केयर नहीं करता, रैक में नहीं रखता। फैकलेस, केयरलेस, रेकलेस, 3 वर्ड बोलो जल्दी से, फैकलेस, रेकलेस, रेकलेस, याद रहेगा, नेकलेस नहीं, ठीक है। अगला टर्म है फ्लेयर। फ्लेयर कंपनी है, फ्लेयर का पेन आता है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी होंगी, बट फ्लेयर एक ऐसी कंपनी है जो बहुत पॉपुलर है ना, बहुत सारे लोग इसको लेना पसंद करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसके अंदर अपना कंपनी में क्या था, टैलेंट था, तभी तो एक क्या बना पाई, ब्रांड बना पाई। कोचिंग तो बहुत होंगे, बट कोचिंग में कुछ ही यूनिकॉर्न कंपनी बन पाएंगी, तो वो वही बन पाएंगी यूनिकॉर्न जिन्होंने अपने दम पर ईमानदारी से लॉयल्टी रखी है, डेडिकेशन रखा है, हार्ड वर्किंग है, और कुछ अलग है उनमें करने का जज्बा, पैशन है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, टैलेंट। तो फ्लेयर कंपनी में अपना क्या था, खुद टैलेंट था, इसलिए एक ब्रांड बना पाई, राइट। अगला टर्म है रथ, ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, रथ पढ़ते हैं। अब जब महाराजा को गुस्सा आता था ना, तो महाराजा कहता रथ निकालो, और युद्ध पे चले जाते थे। तो रथ कब निकलवाते थे, जब गुस्सा आता था, तो रथ का क्या हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, याद रहेगा। ये टर्म भी मैंने पढ़ाया है ना, आया था कहीं ना कहीं। अगला टर्म है डिलेटरी। डिलेटरी में ध्यान से देखना, ढीला है। अरे एक तो ये वाला ढीला है,
मतलब थोड़ा डम है ना पढ़ने में, और एक ढीला मतलब आलसी है, निकम्मा है काम। क्यों? क्योंकि गलतियां इस बात का प्रमाण है कि हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। निकम्मों से तो गलतियां भी नहीं होती, है ना, कोशिश करते हैं उन्हीं से गलतियां भी होती हैं। तो डिलेटरी मतलब ढीला, ढीला मतलब लेजी, मतलब आलसी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना अगला टर्म, ये मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, है ना, यहीं पर जब मैं यहाँ आई थी, मतलब पिछले साल की बता रही हूँ, तब पूछा गया मेरे से ऑब्फुस्केट का मतलब बताइए, है ना, एक्सप्लेन इट। ऐसे मैंने बोला उर्दू में एक वर्ड इंशाल्लाह, तो कहा बाइफरकेट दिस वर्ड इन इंग्लिश टर्म एंड ट्रांसलेट इट इंशा अल्लाह। तो इंशा प्लस अल्लाह, इंशा मतलब कि भाई जब चाहेंगे, है ना, और अल्लाह मतलब इंशा मतलब मंशा मतलब चाहना, और अल्लाह मतलब गॉड अलमाइटी। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। और यहाँ पर लिखा है ऑब्फुस्केट, तो इसको मैंने याद किया था अपने टर्म में। ऑब मतलब अब, फुस मतलब फस, और केट मतलब कैट बिल्ली। अब फंस गई बिल्ली मतलब क्या हो गई, जाल में फंस गई। अब फंस गई कैट, ऑब्फुस्केट, अब फंस गई कैट मतलब कंफ्यूज्ड हो गई, उसे निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा है। ऑब्फुस्केट, अब फंस गई कैट मतलब कंफ्यूज्ड। फ्यूज कंफ्यूज्ड, फ्यूज कंफ्यूज्ड, राइट, है ना। अब आगे चलते हैं। कॉन्टुमेशियस, कोई कहे कोई घर पे आया हो, कौन है तू, भाई मेरी माँ की, है ना, कौन तू माँ की, है ना, मतलब कि कौन हो आप, मेरी मम्मा के रिलेशन क्या है। तो अगर कोई ऐसे बच्चा बोले कि आप कौन लगते हो, क्या रिलेशन है, तो समझ आता है। और कोई बोले कौन तू माँ की, तो कहेंगे ये बच्चा कितना बदतमीज है, मतलब क्या है, डिसओबीडियंट है, कहना नहीं मानता है, बदतमीज है, सारे शब्द आ जाएंगे उसके लिए, है ना। अगला टर्म क्या है, एंडीवर। ये बेटा एंडीवर एक ब्रांड है, 4 व्हीलर कार है, ठीक है। और 4 व्हीलर कार खरीदने की हैसियत उसी की होगी जिसमें खुद का दम होगा। या तो पापा के पैसों से ऐश करे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अपने दम पे क्रिएट करना, अपने दम पे बनाना। 4 व्हीलर की कार खरीदने के लिए हमको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसमें मैं क्या टर्म लिख सकती हूँ, पेन्स, बोलिएगा बिल्कुल। पेन का मतलब दर्द होता है, हमने पढ़ा है, पेन का मतलब दर्द होता है, और पेन्स का मतलब एफर्ट होता है, कोशिश होता है, ट्राई होता है, पढ़िएगा। तो इसलिए मैं एफर्ट के साथ क्या लिख सकती हूँ, पेन्स। तो एंडीवर का क्या हो गया, एफर्ट और पेन्स। अगला टर्म चरिश्मा। चरिश्मा से मुझे याद आ रहा है करिश्मा कपूर, और करिश्मा कपूर कैसी है, बहुत ही खूबसूरत है ना। करीना कपूर की सिस्टर कैसी है भाई, अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है ना, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। तो करिश्मा, चरिश्मा, चरिश्मा मतलब चरिश्मेटिक, अट्रैक्टिव, है ना, इस तरीके से वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम पिछला वाला टर्म लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। जल्दी से देखेंगे, टर्म हमारे सामने है। पहला टर्म क्या था, हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब डेंजरस। अगला वर्ड क्या है, बलीद। बलीद का मतलब हैप्पी। अगला वर्ड है नॉइजम। नॉइजम मतलब हार्मफुल। अगला टर्म है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट मतलब ग्रैंडियर या स्पेक्टेकुलर। अगला टर्म है प्लेसेड। प्लेसेड मतलब काम। रेपेशियस मतलब ग्रीडी। फ्लक्स मतलब चेंज। अगला टर्म पढ़ेंगे जो हमने याद किया, फेकलेस मतलब केयरलेस मतलब रेकलेस। फ्लेयर मतलब टैलेंट। रथ मतलब एंगर। डिलेटरी मतलब लेजी। ऑब्फुस्केट मतलब कंफ्यूज। कॉन्टुमेशियस मतलब डिसओबीडिएंट। एंडीवर मतलब एफर्ट या पेस। पेन मतलब दर्द। पेंस मतलब एफर्ट, ट्राई, कोशिश। चरिश्मा मतलब करिश्मा कपूर, अट्रैक्टिव। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो वर्ड लिखा है इंडस्ट्रियस। क्या वर्ड लिखा है भाई, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस में क्या बैठा है, इंडस्ट्री। पर जब इंडस्ट्री लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा भाई, वाई आएगा। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। इंडस्ट्रियस मतलब क्या, इंडस्ट्री में काम करने वाले पीपल वो कैसे होंगे, मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। सर्पटिशियस, क्या पढ़ेंगे इसे, सर्पटिशियस। क्या पढ़ेंगे, सर्पटिशियस। सर्पटिशियस। सर्पटिशियस में सर्प बैठा है ना। और सर्प मतलब सांप होता है, और सांप बिल में छुप के रहता है, इसलिए क्या हो गया, सीक्रेट हो गया। इसमें क्या आ सकता था, हिडन आ सकता था। इसके अंदर क्या आ सकता था, एक वर्ड पड़ा था अर्केन।
अरे कान में आके कह दे। तो सर्प क्या होता है, छुप के रहता है, छुप के कहाँ पे, बिल के अंदर। तो सर्पटिशियस मतलब सीक्रेट, सर्पटिशियस मतलब सीक्रेट, हिडन अर्केन, अरे कान में आके कह दे। पढ़ा है हमने टर्म। अगला वर्ड है इनोकस, ये पढ़ चुके हैं है ना। कैसे पढ़ा था, इनो, इनो क्या करती है, हमारी गैस को खत्म करती है, हमारे लिए क्या होगा, हार्मलेस होगा। और हम हैजार्डस पढ़ेंगे तो एंटोनिम हो गया इसका, क्यों, क्योंकि हैजार्डस मतलब डेंजरस हो गया ना, हार्मफुल हो गया है ना। हमने पढ़ा था एक और टर्म, जो व्यक्ति मेंटल होते हैं डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल कैसे, मेंटल लोग हार्मफुल, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका, है ना। अब देखो टफ है वर्ड्स, बट मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ निमोनिक से, उससे आपकी चीज़ें लगभग आप जब पेपर में देखेंगे और आप रिवाइज करेंगे तो सारे वर्ड आपको याद होंगे, और जब मैचिंग लगाऊंगी तो आपके आंसर्स आने चाहिए क्वेश्चंस के रूप में, राइट। अब आगे चलते हैं। डेफर, डेफर साउंड दे रहा है डफर, और डफर जो लोग होते हैं, डफर स्टूडेंट होते हैं, होते नहीं है ना, मगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टेस्ट के नाम पे ही ना कुछ कुछ होने लगता है, और वो कहते हैं कल ले लेना, और कल तो कभी आता ही नहीं है। तो डफर लोग क्या करते हैं, टेस्ट को पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता गधों को, है ना, सॉरी टू से गधे, है ना, गधे तो मेहनती होते हैं, गधे नहीं बोल सकती, है ना, कि वो ये पता ही नहीं है कि टेस्ट देने से ही पता चलेगा एक्चुअल में वेयर डू वी स्टैंड, हम स्टैंड कहाँ करते हैं, राइट। और लोग टेस्ट से घबराते हैं, कहते ओरिजिनल पेपर में देंगे, यहाँ नंबर आ नहीं रहे, वहाँ कैसे आएंगे, तो पहले यहाँ आएंगे तब जाके वहाँ पर नंबर आएंगे। तो अब लिखा हेल्ड, हेल्ड में लिखा हाय। अब ये दो रिएक्शन हो सकते हैं, एक हमारे घर में रिश्तेदार आए जो चाय पी के जाएंगे और 500 रुपये रख के जाएंगे, तो हम कहते हैं हाय, वेलकम करते खुशी खुशी से, मम्मी आज तुम बैठो, मैं बनाऊंगी कॉफ़ी, मैं बनाऊंगी चाय, 500 रुपये मिलेंगे। और एक आते चाय समोसा बर्फी सब खा के जाएंगे और 50 रुपये भी नहीं दे के जाते, तुम कहते हाय क्यों आ गए ये। तो दो रिएक्शन है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बट वेलकम तो, क्योंकि भगवान है ना, क्या कहते हैं, कैसे भाई, भगवान जी, हम कहते हैं ना कि जो हमारे अतिथि होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो भगवान के समान है ना, तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, वेलकम, हाय वेलकम, हेल्ड, हाय वेलकम्ड। अब दोनों वाला हाय हो सकता है, हाय वाला भी और हाय वाला भी, जैसे आप समझे। अब अगला टर्म है प्रूडेंट। प्रूडेंट जो है साउंड करता है स्टूडेंट का, प्रूडेंट जो है साउंड करता है स्टूडेंट का, और मेरे स्टूडेंट कैसे है, प्रूडेंट है, वाइज है, समझदार है। स्टूडेंट समझदार होते हैं, वो ये समझते हैं अगर सामने वाला, मैं ये मानती हूँ पर्सनली, मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ या कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी, कोई भी मेंटर मेहनत कर रहा है ईमानदारी से, उसका 100% अगर वो दे रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो उसका हार्डवर्क सामने वाले को दिख जाता है, सामने वाले के दिल तक पहुंच जाता है, और स्टूडेंट उस टीचर को सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ओपन प्लेटफॉर्म हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कहीं पर भी हो। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो बहुत समझदार है, वाइस है, अपना अच्छा बुरा समझते हैं ज़्यादातर, है ना। तो प्रूडेंट मीन्स स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब वाइस, जो बहुत समझदार है। अगला वर्ड है डिटेस्ट। टेस्ट से दीदी क्या करती है, दी टेस्ट, दीदी टेस्ट से क्या करेगी, हेट करेगी, नफरत करेगी, है ना। दीदी को टेस्ट देना पसंद नहीं है, या टेस्ट में हम इसलिए हेट करते हैं क्योंकि डी ग्रेड आता है ना, सी बी आई नहीं रहा है, ए तो बहुत दूर की बात है, डी पे अटके पड़े हैं। तो टेस्ट में डी ना आ जाए, डी ग्रेड ना आ जाए, फेल ना हो जाए, इसलिए हम टेस्ट से क्या करते हैं, हेट करते हैं। कोमली की बात करें, है ना, आपके भी बैच में टेस्ट शुरू होने वाला है, और टेस्ट में पेरेंट्स के साइन मैंडेटरी है, ठीक है, बता दूंगी मैं भी आपको, कल परसों के अंदर रूटीन पूरी डेट आ जाएगी आपके पास, इस दिन को टेस्ट है। कोमली की बात करें, कोमल, कोमली मतलब कोमल, कोमल चीज़ें बहुत ही, है ना, कुची पुची वाली, बहुत जैसे टैडी बियर होता है, सॉफ्ट टॉयज होते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या करते हैं, हमको अट्रैक्ट करते हैं। छोटे बच्चे अपने आप को मुंह पे मार लेते हैं, इसलिए उनको हमेशा सॉफ्ट टॉयज देते हैं, खेलते भी रहते हैं, मुंह ही चबा लेते हैं, तो नुकसान ना दे। तो कोमली मतलब कोमल, कोमल चीज़ें, सॉफ्ट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। गर्ल्स जब भी तो टैडी बियर लेती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें, हार्ड हार्ड चीज़ें तो दूर रखती है अपने पास, है ना। तो यहाँ पर हम
पिछला वाला टर्म पढ़ेंगे, यहाँ भी पिछला वाला टर्म पढ़ेंगे, यहाँ पर भी जल्दी से रिवीजन करेंगे फटाफट से। हैजार्डस का है डेंजरस, बलीथ का है हैप्पी, नॉइजम का है हार्मफुल, मैग्निफिसेंट ग्रैंडियस स्पेक्टेकुलर, प्लेसेंट मतलब काम, रेपिशियस मतलब ग्रीडी, फ्लक्स मतलब चेंज। अगला टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, फेकलेस मतलब केयरलेस, रेकलेस, फ्लेयर मतलब टैलेंट, रथ मीन्स एंगर, डिलेटरी लेजी, ऑफुस्केट अब फंस गई कैट मतलब कंफ्यूज हो गई, कॉन्टमेशियस डिसोबीडिएंट, एंडीवर एफर्ट, पेन दर्द, पेंस एफर्ट ट्राई, चरिश्मा मतलब अट्रैक्टिव। अगला चलते हैं, हमने पढ़ा इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हार्डवर्किंग, सब टीचर सब बिल में रहता है, छुप के रहता है, हिडन है, सीक्रेट है, अर्केन है, इनोकस मतलब हार्मफुल है, डेफर मतलब पोस्टपोन है, हेल्ड मतलब हाय मतलब वेलकम करेंगे, हाय हेलो नमस्ते इस तरीके से। प्रूडेंट कैसा, स्टूडेंट का साउंड दे रहा है, वाइस है। रिटेस्ट में टेस्ट बैठा है, टेस्ट से हेट करते हैं। कोमली मतलब कोमल चीजें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अब ये लास्ट स्लाइड है आपकी, देख लेते हैं शायद से, हाँ लास्ट स्लाइड है। आप देखेंगे गरम पी, ध्यान से सुनिएगा, गरम पी की बात करें तो गरम गरम चाय पी ली, गरम पी, गरम और पी, तो गरम गरम चाय पी लेंगे तो हमको गुस्सा आ जाएगा, क्या है बता नहीं सकती थी इतनी गरम चाय, मेरा मुंह जला दिया तुमने। हम मम्मी को अक्सर बोलते हैं, मतलब हमको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। बैड टेम्पर, टेम्परामेंट मतलब जो आपका टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है और आपको क्या आता है, गुस्सा आता है, आपका मूड खराब हो जाता है। टाइम याद रहेगा, गरम गरम चाय पी, गरम चाय पी के मुंह जला दिया मेरा, तो मुझे गुस्सा है और मैंने मम्मी को बोला क्या है तुम बता नहीं सकती थी इतनी गरम चाय है। तो यहाँ पर गरम पी मतलब बैड टेम्पर्ड हो जाएगा। अगला है आर्डर्स में, ध्यान से देखिए, आर्ड, आर्ड किसका साउंड दे रहा है, हार्ड, कि मैडम ये आर्ड है, आर्ड है मतलब आड़ा है, टेढ़ा है। आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन कैसा लगता है, डिफिकल्ट लगता है, हार्ड लगता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर लिखा इंसेप्शन, इंसेप्शन जो साउंड दे रहा है ना वो किसका दे रहा है, रिसेप्शन का। रिसेप्शन कहाँ होता है, बिगनिंग में, शुरुआत में, है ना। आगे लिखा है गार्निश, गार्निश करते हो, डेकोरेट करते हो, क्या प्लेट सजाते हो धनिए से, धनिया पत्ती से, है ना, कोई मेयोनीज से, कोई चिली फ्लेक्स से, कोई कुछ करके, है ना। या फिर आप इसे बोलते हैं गार्नियर का कलर भी आता है जिससे बालों को कलर करके सफ़ेदी छुपा ली जाती है। डेकोरेट करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाते हैं, ऐसी प्लेट को भी गार्निश करते हैं, मतलब खूबसूरत प्लेटिंग करना। फूड को जितना खूबसूरत दिखाएंगे खाने को उतना ज़्यादा मन करेगा। तो गार्निश मतलब क्या हो गया, डेकोरेट, धनिए से गार्निश करते हैं ना। अब आगे लिखा ग्लूमी, ग्लूमी मतलब गुलामी। अब हम किसी की गुलामी करेंगे तो खुश होंगे दुखी होंगे, दुखी होंगे, सैड होंगे, हर कोई चाहता है राजा बनना। अब लिखा है मोरोज, मुझको रोज नहीं दिया गया है, मोरोज नो रोज। बच्चों ने पूछा मैडम मुझे इतने मिले, मुझे इतने मिले, मुझे इतने, मुझे एक भी नहीं मिला। तो मोरोज मतलब नो रोज, मतलब दुखी होगा कि इनको इतने मिले हमें नहीं मिले। एक्मे जो है ये साउंड कर रहा है लैक्मे का। लैक्मे कंपनी कहाँ पर है, ब्रांड की बात करें, जो आपका प्रोडक्ट है ना, जो यूज करते हैं मेकअप प्रोडक्ट, उसमें देखेंगे तो वो कहाँ चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है ना, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ ये लास्ट स्लाइड थी, अभी बाय बाय नहीं करना है चिड़िया ने, अभी वापस आ जाओ, है ना, अभी हमको रिवाइज करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 53 है और 53 को 2 से कर लोगे तो 2 3 6, 2 पंजे 10, 106। फटाफट से एक बार पूरा कंप्लीट 106 के रिवीजन करेंगे, फिर हम करेंगे छुट्टी, है ना। एक सेकेंड दीजिएगा, नहीं डिस्कार्ड नहीं करना, कीप ही रखना है। चलो देखें जल्दी से, तो बिना देखे नोटबुक नहीं देखनी है और बिना देखे बताना है। सीरियस का क्या था, हार्डवर्किंग, रेवेनियस का ग्रीडी, फुटिलिटी का यूजलेस, सेलुब्रियस का हेल्थी, डिलीजेंट का हार्डवर्किंग, लेबोरियस का हार्डवर्किंग, अर्केन का हिडन और सीक्रेट हो जाएगा। अगला टर्म देखेंगे, लिबर्टी का फ्रीडम, लेथार्जी का लेजीनेस, अभोर का हेट, अब्रिज का शॉर्टन, फिर क्या टर्म था, अबोर्टिव, अबॉर्टिव देख ले, अनसक्सेसफुल फेलियर,
अले काम, सेवरी टेस्टी, डेट्रीमेंटल हार्मफुल हो जाएगा। अगला टर्म क्या है, सोले मतलब मूवी थी ओनली, अकूटर सकूटर इक्विपमेंट, लुनेटिक मैड, मोबाइल मूवेबल, अली फ्रेंड डिलीटीरियस हार्मफुल, सोलेस सोले आराम कर ले रिलीफ, मोरबिड मोरबिड मतलब ज़्यादा बीड़ पीने से अनहेल्थी हेल्थ खराब होगी। आगे लिखा गया है हैजार्डस हैजा है, डेंजरस है, बलीफ मतलब काली माता को बलि चढ़ाएंगे, काली माता खुश होंगी हैप्पी होंगी, नॉइजम हार्मफुल, मैग्निफिशेंट ग्रैंडियर या स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेकुलर। प्लेसेड में सीआईडी बैठा है काम, रेपेशियस रेप करने वाले लोग, लालची ग्रीडी, फ्लक्स मतलब चेंज। अगला टर्म देखें, फेकलेस में क्या पड़ा, 3 टर्म, फेकलेस है, केयरलेस है, रेकलेस है, फ्लेयर की कंपनी में टैलेंट था, रथ मतलब एंगर, डिलेटरी मतलब लेजी, ऑफुस्केट कंफ्यूज, कॉन्टुमेशियस डिसोबीडिएंट, एंडीवर एफर्ट, पेंस पेन में पेन मतलब दर्द, पेंस मतलब एफर्ट और ट्राई, और आपका चरिश्मा मतलब अट्रैक्टिव। अगला टर्म पढ़ेंगे, हमने लिखा इंडस्ट्रियस मतलब हार्डवर्किंग, सबटिशियस मतलब सीक्रेट, इनोकस मतलब हार्मलेस, डेफर मतलब पोस्टपोन, हेड मतलब वेलकम, प्रूडेंट मतलब वाइज, डिटेस्ट मतलब हेट, कोमली मतलब अट्रैक्टिव। आगे चलेंगे हम, गरम पी गरम गरम चाय पी, बैड टेम्पर्ड, आर्डस आर्ड हार्ड का साउंड दे रहा है, इंसेप्शन मतलब बिगनिंग, गार्निश डेकोरेट, ग्लूमी सैड, मोरोस सैड, एक्मे टॉप, है ना। अगर आपको चीज़ें समझ आई हो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा वीडियोस को, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, हैव अ साउंड डे।